दोस्तों, मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है एक बाप की अपने बेटे के लिए चिट्ठी। तो चिट्ठी कुछ इस तरह से है। प्रिय बेटा, जब तुम मोबाइल पर एक्शन गेम खेलते हुए दुश्मन को मारकर खुशी से चिल्लाते हो, हुर्रे, पार हो गई यह स्टेज, तो मैं भीतर ही भीतर सिहर जाता हूँ। हालांकि ऊपरी तौर पर मैं तुम्हारी जीत पर बधाई देते हुए आहिस्ते से कहता हूँ, अब थोड़ा पढ़ लो कहने के पीछे मेरी इच्छा रहती है कि तुम इन हिंसा वाले गेम से थोड़ी देर ही सही दूर रहो। जानता हूँ कि ज़्यादा कहा तो तुम मुझे ओल्ड फैशन कहकर खारिज कर दोगे। तुम्हारी दुनिया समझने की तमाम कोशिशों के बावजूद मैं हूँ तो ओल्ड फैशन ही, एक उदास पिता जिसने तुम्हारे बचपन को वक्त नहीं दिया। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता था और तुम मुझसे खेलने की ज़िद करते थे तो मैं तुम्हें माँ का मोबाइल पकड़ा देता था। अपने दोस्तों से मिलने के लिए ज़रूरी काम का बहाना बनाकर घर से बाहर जा रहा होता था और तुम साथ चलने की ज़िद करते तो भी तुम्हें मोबाइल पकड़ाकर पीछा छुड़ा लेता था। ऑफिस से थका हारा घर लौटता तो तुम्हारे मासूम सवालों की बौछारों पर मैं झुंझलाकर टीवी ऑन कर देता। समय बीतता गया, लगा सब सही चल रहा है। तुम्हारे सवाल कम होते गए। पता ही नहीं चला कि कब पजल वाले गेम छोड़कर तुमने एक्शन गेम्स खेलने शुरू कर दिए। टॉम एंड जेरी, डोरेमोन जैसे कार्टून छोड़कर एनिमेशन देखने लगे जिसका हर पात्र किसी न किसी मिशन पर है, किसी न किसी दुश्मन को हराने की कोशिश में लगा हुआ है। तुम यूट्यूब पर डार्क वेब, एवेंजर और न जाने क्या क्या सर्च करने लगे। तुम्हारी माँ ने एक बार मुझसे कहा भी तो मैंने जवाब दिया कि यह तो खुशी की बात है, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट और हम उम्र बच्चों से आगे है। अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व होना किसी दिन तुमको गलत दिशा में भी ले जा सकता है, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। याद है तुम्हारे जन्मदिन पर एक बार तुम्हारे दोस्तों ने मेरा कितना मजाक बनाया था। मैंने उनसे पूछ लिया था कि कि मिक्की माउस देखे हो, ऐसा भी कोई कार्टून है? आपके समय में आता होगा जब टीवी ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे। यह जवाब देने के बाद तुम सब ठठाकर हंसे थे। मैंने भी सिर झुकाते हुए कहा था कि हाँ भाई, अब हमारा ज़माना तो गुजर गया। बेटा, मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि हमारे वक्त के कार्टून या गेम्स में हिंसा नहीं होती थी, हंसी मजाक होता था। जीवन से जुड़ी कोई कहानी होती थी, कोई सीख होती थी। मैं यह नहीं कहता कि तुम्हारी दुनिया में सब गलत ही है। तुम इस छोटी सी उम्र में दुनिया के बारे में मेरी तुलना में बहुत ज़्यादा जानते हो। यूनिवर्स के बारे में तुम्हारी जानकारी कई बार मुझे और तुम्हारी माँ को हतप्रभ कर देती है। हम तुम्हारी समझ की तारीफ भी करते हैं, लेकिन इस छोटी सी उम्र में गेम्स के करेक्टर के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना, गेम में पॉइंट जुटाने के लिए हैक्स करना हमें चिंता में डाल देता है। शायद इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, जिसने तुम्हारे बचपन को वक्त नहीं दिया। तुम्हें जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करने में, तुम्हें बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने में व्यस्त रहा। मेरे जीवन में एक भी ऐसा दिन नहीं दर्ज है जब मैंने तुम्हारे साथ खेलने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली हो। बॉस से कैसे कहता कि मुझे आज की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना है। हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में इसे शायद ही छुट्टी की जायज़ कारण माना जाता है। मेरे साथ की कमी तुमने मोबाइल और टीवी से पूरी की। उन्होंने तुम्हारा अकेलापन दूर किया। मेरी तुलना में तुम्हारी उनसे ज़्यादा गहरी दोस्ती है। मैं गुजरा वक्त तो नहीं लौटा सकता, फिर भी चाहता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दो और आओ पार्क में खेलने चलते हैं। एक ऐसा खेल जिसमें हिंसा ना हो, हारने जीतने की कोई चेष्टा ना हो।